वो मदरसा और मस्जिद नहीं थी, वो पूरे आवाम की एक भावना को जो है इन्होंने झंझोड़ के रख दिया है और सबकी आत्माओं को जो है ना इन्होंने झंझोड़ दिया। और सब इस बात से बहुत शौक में है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या एक गुलामगिरी में रह रहे हैं, यही हम जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें बताया भी नहीं गया, हमें देखने नहीं दिया जा रहा, अब भी नहीं देखने दिया जा रहा कि हम जाके जो हमारे बुजुर्ग वहाँ दफन है उनके लिए प्रेयर कर लें कि भाई इनके साथ ये इतनी साथ जांच हुई है कि इनकी हड्डियों। नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। आज हम आए हैं मेहरौली में। आपको बता दें, हम यहाँ पर ये जानने आए, यहाँ पर एक मस्जिद थी बैरुल उलूम नाम की, जिसे शहीद कर दिया गया। 800 साल पुरानी मस्जिद थी और हम यही जानने आए हैं कि जो है 3 बजे रात के 3 बजे से 6 बजे तक शहीद कर दिया गया और यहाँ पर तमाम बैरिकेड लगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आसपास जो है बैरिकेड लगे, किसी को जाने आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर हम ये जानने आए हैं, इतनी क्या जल्दी थी जो इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मतलब इसके इस मस्जिद के कागजात भी हैं और अभी वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जा रहा जियारत के लिए। और मस्जिद को जो है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ आसपास जो दरगाह थी उसे भी शहीद कर दिया गया है। इसके बगल में शेख जलालुद्दीन की दरगाह है और उसी के साथ में जुड़ी हुई कब्रिस्तान भी है। तो हम ये जानने आए हैं कि इतनी क्या जल्दी थी कि रात में बुलडोजर चलाना पड़ गया मस्जिद के ऊपर। और इसके बोल रहे हैं कि कागजात भी थे और 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। और हम यही आसपास यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि मस्जिद के ऊपर जो बुलडोजर है वो रात में चलवाने पड़ गए। आखिर दिन में ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अभी तक वहाँ पर ना किसी मीडिया वालों को ना किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ तो और भी लोग हैं यहाँ पर, एक है जो मस्जिद के अंदर ही काम करते थे, मतलब जैसे मुसलमानों में होता है ना कि अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो उनकी कब्र खुदाई वगैरह जो करते हैं वो ये हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद जमशेद। सर, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? काम नहीं करते, मतलब अब तो हम अपना आप ही अपने महल्ले वाले आके करके खोदते थे जी। कितने टाइम से वैसे? ये तो काफी टाइम हो गया, 20-25 साल तो हमें हो गए और हमारे जो बड़े हैं वो करते थे। सर, हम ये जानने आखिर क्यों मस्जिद को रात में शहीद कर दिया गया? इसकी वजह से इन्होंने बताया नहीं अभी तक हमें भी। सर, उस समय आप मौजूद थे जिस समय? नहीं, रात को 3 बजे आ गए थे बुलडोजर यहाँ पर, तो हमें तो बाहर से ही रोक दिया था, बाहरी बैरिकेड लगा दिया था। फिर भी आसपास कितने लोग जमा थे यहाँ पे जिस टाइम ये बुलडोजर चलाया गया था? आसपास तो उन्होंने आने नहीं दिया ना, मैं पीछे ही रोक लिया था केनरा बैंक के पास। अच्छा, तो ये जिस जगह पे हम मौजूद है इस जगह पे आने दिया जा रहा था? नहीं, आखिर क्यों? पता नहीं क्या वजह है, पूरी जगह फोर्स लगा रखी इन्होंने सारे। वैसे आप इनके बारे में कुछ बताएंगे? आप अंदर काम करते थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कुछ अंदर का। नहीं, काम नहीं करते थे, मतलब हम तो जैसे कोई मैयत होगी तो कब्र खोदने के लिए आते मतलब थे। एक तरीके से आपका वर्क ही हो गया ना। जी। तो आप कुछ बताएंगे अंदर का, कुछ आपको पता हो ऐसा? नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे बिल्कुल। अंदर तो मस्जिद थी, मस्जिद में ये तो मस्जिद बताया जा रहा है लीगल भी थी। खोद दी इन्होंने। हाँ। लीगल नहीं हमारे पास उसका वो, अब ये तो पता नहीं ना कब्र उसके, हमारे पास ऑर्डर थे 7 बीघा कुछ जमीन के, हमारे पास ऑर्डर थे, केस चल रहा था इस चीज का। तो डेमोलिशन के पेपर भी उन्होंने शायद नहीं दिखाए और हमारे पास ऑर्डर थे, तो उन्होंने तो वो ऑर्डर भी नहीं माने। उन्होंने ऑर्डर दिखाइए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, कम से कम पेपर तो दिखाने चाहिए ना, ऑर्डर तो दिखाने चाहिए। ऑर्डर भी नहीं दिखाए इन लोगों ने। यहाँ पर मस्जिद के बारे में जानने हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी मैडम, ये मस्जिद मेहरौली में है। मेहरौली ईदगाह के पीछे मस्जिद थी। मस्जिद के साथ वो मदरसा भी था, जिस मदरसे का नाम बैरुल उलूम था। वो करीब 800 साल पुराना है, जो कि रजिया सुल्ताना के टाइम के बना हुआ है। वो उसमें मदरसे में 24 बच्चे थे और इमाम साहब थे। रात को 4 बजे उनको वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद उनको एक तरफ ले जाके बंद कर दिया कमरे में, जहाँ पे उनको कोई खाना पानी नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब उनको आने भी नहीं दे रहे, जुमे की नमाज भी नहीं हुई और मदरसा और कब्रिस्तान पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो आपको पता है वैसे हमें यहाँ पे जाने नहीं दे रहे, कब तक आखिर ये बंद रखेंगे? नहीं मैडम, इसके बारे में तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, ये कब तक बंद रखेंगे। और मस्जिद के जो इमाम है और वो जो बच्चे थे वो किधर गए अभी? वो मैडम किसी और मदरसे में इन्होंने शिफ्ट कर दिए, मौलाना ने। किसी और में? जी। और अभी आगे दरगाह में कितनी भीड़ रहती थी वैसे यहाँ पर? बहुत, ईद के टाइम पे तो बहुत भीड़ रहती थी, काफी हजारों आदमी आते थे मैडम। तो ईद की नमाज भी होती थी। वो बताया जा रहा शुक्रवार के दिन ये किया गया। तो ये शुक्रवार के दिन बोलते हैं कि मुसलमान का बहुत बड़ा दिन होता है जुमा, मतलब मुसलमान जो है मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। तो उस दिन जुमा वाले दिन कहाँ गए थे सभी नमाज अदा करने? मैडम नमाज फिर तो दूसरी मस्जिदों में नमाज भी हुई है ना। आसपास की मस्जिदों में भी बताया जा रहा है कि उनको नोटिस दे रखा है। जी 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 मैडम। तो सही है ये? जी जी।
ठीक है, अभी आपसे बात करते हैं। सर, आप कुछ बताएंगे, यहाँ मस्जिद जो शहीद कर दिया गया है, कुछ जानते हैं सर इसके बारे में? जी आप? जी जी, हम यही नमाज पढ़ते थे। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मेरे फादर हैं, जी। उनके जो पापा थे वो 1947 के बाद से यहीं रह रहे हैं महरौली में। तो आप यहाँ पर आए हैं या? जी जी जी, हमारे जो दादा हैं उनकी कब्र यहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपसे अच्छा तो कोई बता नहीं सकता इसके बारे में, तो आप हमें पूरी डिटेल बता सकते हैं यहाँ की? ये हुआ था शुक्रवार वाले दिन सुबह 5 बजे। जी। ये आए थे, 15 बुलडोजर लेके आए थे, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी क्या जल्दी थी कि रात में इनको बुलडोजर चलाना पड़ गया? वही कह रहे हैं डीडीए चोर, पर किसी को नोटिस, पहली बात तो इन्होंने नोटिस नहीं दिया। लेकिन बता रहे हैं ना, इसके पेपर भी 800 साल पुराने, तो फिर? जी 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 जी, 800 साल पुरानी मस्जिद है, इसके पेपर सब हैं। जी। तो अभी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा आपकी तरफ से? हम कोर्ट से लेंगे ना, अब यहाँ एक्शन क्या लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा एक्शन नहीं, मतलब पेपर होते हुए इन्होंने ऐसा किया। सुनवाई नहीं हो रही मैम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सेम है, सुनवाई नहीं हो रही और ऊपर से कुछ कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और अभी तक चलते जितने भी हमारे दादा वादा है वो इसी कब्रिस्तान में थे। तो कब तक बंद रहेगा, कुछ आइडिया आपको? हम इसका कोई आइडिया नहीं है, वो केस ही अपना उनको ले ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो अंदर। जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। सर, मस्जिद जो है शहीद कर दी गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं तो जियारत करने के लिए आया था यहाँ पे, देखा यहाँ पे बंद पड़ी है। कहाँ रहते हैं सर? मैं रोनी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो सर यहाँ जियारत करने फर्स्ट टाइम आए कि आते रहते हमेशा, हैं? मैं करीब 27 साल से आ रहा हूँ, जी जी। बचपन से ही। तो वो जानकारी मिली थी मेरे को, इस सोच करके मैं आया, देखते क्या पोजीशन है यहाँ का। पता ये लगा कि परसों 5 बजे भोर में सर हमारा बिना अचानक ही बिना नोटिस दिए हुए मस्जिद को और दरगाह वगैरह जो है ना पास में मजार रही थी वो सारे शहीद कर सर दिए। सवाल ये है कि रात में ऐसी क्या जल्दी हो गई कि इनको सुबह का इंतजार नहीं किया अगर गया? दिन में ये कर नहीं सकते ना, दिन में ये कामयाब नहीं होते, इसलिए रात को चोरी के मतलब सब सोए रहते हैं, उस अंधेरे में काम किया तो इन्होंने। दिन में क्यों नहीं कर सकते? इनकी हिम्मत नहीं थी। दिन में पब्लिक आ जाती और पब्लिक हजारों आती है डेली, तो हजारों के बीच में ये बुलडोजर नहीं चला सकते थे, इसलिए चोर की तरह रात को आए। तो क्या आसपास भी बहुत सारे मस्जिद ऐसे हैं, बताया जा रहा है, उनको भी नोटिस भेज रखा है? ये देखिए 24 का इलेक्शन है, प्लस ये ईवीएम का आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। एक तो ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, वो भी जुमा वाले दिन का ही है। हाँ वो भी चल रहा है, तो डाइवर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट यही बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन 2014 में जीती, लेकिन 14 में तो ईवीएम से भी जीती, 19 में भी ईवीएम से जीती और सोच रही 24 में जीत जाएंगे, क्योंकि 400 पार कर रहे हैं ना, ये तो ईवीएम के भरोसे है। तो मस्जिद को शहीद कर ये इलेक्शन में आना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करने के मकसद है इनका इलेक्शन में आना है, लेकिन इस बार ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस तरह कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। जी जी। तो ये जो है यहाँ पर जो आसपास के लोग यहाँ आते रहते हैं जियारत के लिए, जो यहाँ पर मौजूद है, काफी यहाँ के बारे में जानते हैं। और अभी हमने आपको बताया 800 साल पुरानी लगभग ये मदरसा मस्जिद है और इसके साथ कब्रिस्तान भी अटैच है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थोड़ा फोकस करके आपको दिखाएंगे कि इसको जो है शहीद कर दिया गया, लेकिन इसके पेपर होते हुए हमारा सवाल अभी तक ये है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सुबह का इंतजार नहीं किया गया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर दिन में करते तो किया नहीं जाने दिया, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अंदर इमाम थे और काफी सारे बच्चे जो थे मदरसे के, उनको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। ऐसा करना वाजिब था क्या, सही था? और कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से, हम इसको इलेक्शन का मुद्दा नहीं मानते, लेकिन ये जो रात में किया गया हमारे हिसाब से ये एक बड़ा सवाल है कि सुबह का इंतजार करना चाहिए था। अभी हम जो मदरसे के मौलाना साहब थे उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन जो इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, ये मौजूद थे वहाँ, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। सर आप पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर हम जानने आए हैं, जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आखिर क्या रीजन रहा रात को इसको शहीद करने का? हमें कोई रीज़न नहीं मालूम उसका, रात में तक बिल्कुल जो है नॉर्मल बात थी। फिर आधी रात के टाइम में बैरिकेटिंग हो गई वहाँ पे, और हम लोगों को उस टाइम से ही अंदर नहीं जाने दिया गया, और पूरी रात हम लोग पूछते रहे भाई क्या बात है, क्यों बैरिकेटिंग करी जा रही है। हमारे को कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली। और सवेरे अर्ली मॉर्निंग उन्होंने जो है बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी जी। और हम लोगों को जाने भी नहीं दिया। हमने कहा कोई भी हमारा सामान वगैरह निकालने की मोहलत दे दो या कोई नोटिस दे दो, जिससे कि पता चले हमें डेमोनेशन हो रहा है, किसके ऑर्डर पे हो रहा है।
कोई ऐसा नहीं जैसे कोई एक क्रिमिनल की तरीके से वो लोग आए और गुंडागर्दी करते हुए, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना कोई नोटिस, और डेमोलिशन शुरू कर दिया। अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया है तो उसकी रिसीव दिखाएं कि किसको दिया है। हम वहाँ के इंचार्ज हैं, हम इंतजामिया कमेटी के हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई लेटर नहीं है, या इमाम साहब हैं उनका कोई वो दिखा दें कि भाई उनको दिया था। बिल्कुल एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई हमारे को लेटर इशू नहीं किया उन्होंने, कोई नोटिस इशू नहीं किया वो। और सवेरे 5 बजे से वो डेमोलिशन कर रहे हैं। 5 बजे कौन सा राइट है, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो 5 बजे शुरू होती है? सुबह तक का वेट क्यों नहीं किया? क्यों 10 बजे जो ऑफिशियल टाइम है, 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है, और डेमोलिशन भी कर रहे हो आप। इस तरीके से कर रहे हो कि पत्थर भी उठा के ले गए वहां से। वाई सुना वहाँ पर जो कब्रें थी उनको भी वो मैं सब कुछ बताऊंगा। वो पहले सबसे पहले उन्होंने मस्जिद को गिराया, उसके पत्थर और मटेरियल तक वो ट्रकों में भर के ले गए। और हमारी अलमारी और जो कुरान, हमारी मुकद्दस किताबें जो 400 500 साल पुरानी, वो सब उन्होंने मिट्टी में मिला के सब ले गए वहां से लूट के, जैसे कोई डाकू आता है और लुटाई करी और अपना उसको बर्बाद कर दिया। यहाँ तक के कि हमारी कब्रें तक उखाड़ दी वहां से। हमारा अभी मानना ये कि कब्रों को उखाड़ने का क्या मतलब था? तो ये तो हम ही खुद इस बात का जज नहीं कर पा रहे कि ठीक है तुमने डेमोलिशन करी, कब्रों से तुम्हारा क्या हुआ है? जी ये शाही कब्रिस्तान है, अब का नहीं है, 600 साल पुराना कब्रिस्तान है। जी जी और कब्रें उखाड़ी इस तरीके से कि कफन बाहर आ गए, उसकी फोटेज भी है हमारे पास। जी जी तो ये तो बिल्कुल एक जालिमाना तरीके से, जैसे कि हम लोग यहाँ गुलाम हैं और ये हमारे बादशाह हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे अपनी मर्जी से। इस तरीके का व्यवहार हुआ है। कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई डेमोक्रेसी Follow वाली नहीं बात किए नहीं, गए। बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर सर फॉलो उस नहीं समय किया। वहाँ पर कौन मौजूद था? क्योंकि रात का टाइम है रात तो का टाइम था। वहाँ पर एक हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सलीम भाई, वो मौजूद थे रात को कब्र उसमें मस्जिद में। और मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन और 2 और आलिम और 22 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो तालीम याफ्ता, उनको सवेरे से हरासमेंट में रखा गया वहाँ से बंदी बना के। और शाम को 7 बजे तक पानी तक नहीं दिया उनको पीने के लिए। 7 बजे उनको रिलीज करा जब उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। सर बताया जा रहा था कि सुनने में आया कि उनके फोन वगैरह मोबाइल फोन भी छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा जी हम अपने जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, जो देख रेख कर रहे हैं, कमेटी है, हम उनको फ़ोन करना चाह रहे हैं। तो एकदम फ़ोन सबके छीन के और फ़ोन उनके ले लिए। मौका नहीं दिया गया किसी भी तरीके बिल्कुल का? कोई किसी तरीके का मौका नहीं दिया गया। एज इट इज मैं बता रहा हूँ ना कि एक्टिविटी इस तरीके की थी कि जैसे कोई एक डाकू आता है ना अपनी मर्जी के हिसाब से, जी जी एक वो नहीं है। हाँ वो कह रहे जैसे कि आपने अभी बोला कि उन्होंने नोटिस दिया तो किस तरीके का नोटिस दिया, क्या था उस नोटिस में, मेंशन करें, वो हमें दिखाएं एक बार। बिल्कुल शो तो करना चाहिए। बिल्कुल कोई उन्होंने नोटिस नहीं दिया। कोई हमें 10 मिनट का भी, जो हमारे इमाम कह रहे 10 मिनट की मोहलत नहीं दी। बस सिर्फ क्या है, हमारे को जैसे चोर हैं हम निकाल के बाहर खड़ा कर दिया इमारतों से और उनमें जो है तोड़ फोड़ शुरू कर सर दी। मस्जिद में ऐसा होता है कि जुमा वाले दिन काफी भीड़ हो जाती है, किसी तरीके की पहले कभी ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर जो ये नोटिस भेजे बैठे? नहीं, पहले कभी कोई किसी ने नोटिस नहीं दिया हमारे को। हाँ 2012 में एक बार आए थे, उस टाइम थोड़ी डेमोलिशन करी थी इन्होंने, उसको भी माना कि भाई हमारे से जो है गलती हो गई और फिर हमने उसको रिकंस्ट्रक्शन करा अपने पैसे से। और अब की बार तो इन्होंने ऐसे करा कि जैसे कि बिल्कुल एक क्रिमिनल स्टाइल से कराया, ऑफिशियल तरीके से नहीं किया कोई भी चीज़। क्योंकि कब्र के जो ऊपर के पत्थर और जो कब्र के बनाते हैं उसको भी ले गए वो, उसको भर के, उसको सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं कि ये पार्क था। ऐसे शो नहीं हो सकता, ऐसे सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। ये लोग सोच रहे हैं दब गई होगी सच्चाई, सच्चाई नहीं दबने की। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारी 600 साल पुरानी मस्जिद थी। सर और एक चीज और पूछनी थी सर। उनसे हम अपने आने वाले फ्यूचर को उसमें देखते हैं। वो सब हमारा इन्होंने तहस नहस कर दिया, उससे मैं हट हुआ हूँ। मैं ऑलरेडी जो है पहले से हार्ट पेशेंट हूँ और जिस दिन से इन्होंने कराया, अभी कोई मेरा मेडिकल चेकअप करा ले, मेरा बीपी जो है बहुत हाई जा रहा है और शुगर भी बढ़ रहा है टेंशन में। क्योंकि वो मदरसा और मस्जिद नहीं थी, वो पूरे आवाम की एक भावना को जो है इन्होंने झंझोड़ के रख दिया है और सबकी आत्माओं को जो है ना इन्होंने झंझोड़ दिया। और सब इस बात से बहुत शौक में है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या कि एक गुलामगिरी में रह रहे हैं, यही हम जज नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमें बताया भी नहीं गया, हमें देखने नहीं दिया जा रहा, अब भी नहीं देखने दिया जा रहा कि हम जाके
जो हमारे बुजुर्ग वहाँ दफन है उनके लिए प्रेयर कर लें कि भाई इनके साथ ये इतनी साल जांच हुई है कि इनकी हड्डियों को बाहर निकाल दिया गया वहाँ से, कब्र में से। क्यों? हम तो ये पूछना चाहते हैं, हुकूमत से भी पूछना चाहते हैं, और श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल करते हैं हम इस बात का कि जी ये हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और क्यों इस तरीके की एक्टिविटी के एक हमें नोटिस तक नहीं दिया, हमारे को हमारे ग्रंथ, हमारे कुरान और हमारी मुकद्दस किताबें तक नहीं निकालने दी, और उनको भी जो है कूड़े की तरह जो है ले गए उठा के। तो इस तरीके के किस तरीके की ये डेमोक्रेसी है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारे को इंसाफ दिलाया जाए श्री प्रधानमंत्री जी। और बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, जबकि कोई ऑर्डर नहीं है, किस वजह से तोड़ी जा रही है ये नहीं है। हमारे पास 7 बीघे 13 बिस्वा की फर्ज है वहाँ की, वो ऑलरेडी एसडीएम कोर्ट में दर्ज है। आप तहसील में जाके हमारा रिकॉर्ड देख लो। और हम इस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे को तो घरों में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे घरों में मैयतें हो गई हैं सबके। हम इस शौक में हैं, और हम सब क्वालिफाइड आदमी हैं। ये नहीं है कि हम जाहिल किस्म के वहाँ जाके लड़ते और पत्थरबाजी करते और फिर अपने ऊपर केस दर्ज करवाते इनसे। जी बिल्कुल, बात तो आपकी तो हम बिल्कुल पीसफुल और बिल्कुल एक जो तरीका है इंसानियत का, उस तरीके से चाहते हैं कि जो भी इस मुल्क के मोजिज आदमी हैं भाई, वो हमारी मदद करें और हमें इंसाफ दिलाएं। और जो हमारी मस्जिद और कब्रिस्तान और मदरसे को तोड़ दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया बिल्कुल, वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन का जो है ऑर्डर करा जाए और हमारे को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। आज तोड़े हुए भी 3-4 दिन हो गए, उसके बावजूद हमारे को वहाँ जाने नहीं दिया रहा। मेरा यही सवाल है कि अब क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है वहाँ पर? क्योंकि ये अभी वहाँ इन्होंने मैनुअल वो लगा रखी है लेबर, और उसको ये पार्क बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहाँ पे उसको कब्र बिल्कुल जो खाली हो गई थी उनमें मिट्टी भरी जा रही है, और हमारे को वहाँ अंदर जाके एक प्रेयर तक नहीं करने दी जा रही, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि भाई हमारे जो जिंदा पेरेंट्स हैं वो आके हमारे लिए मदद करें, मगर उनकी हड्डियों को भी जो है बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। और उस रुंधेवे पे भी जो है अब लिपापोती की जा रही है, उस पर मिट्टी डाली जा रही है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, और इनका बहुत हम अभिनंदन करते हैं जो चैनल वाले हैं कि भाई ये हमारे पास आए और इन्होंने हमारी फरियाद सुनी। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बस अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा तो पूरा कुछ सारा कुछ खत्म ही कर दिया इन लोगों जी ने। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम भारत में रहते हैं, सबको इंसाफ मिलता है। सर आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। तो ये जो थे मस्जिद के सेक्रेटरी थे, इनसे हमने बात की। ये काफ़ी परेशान, अंदर से थोड़े दुखी से लग रहे हैं, क्योंकि ये जो है, क्योंकि हम एक भारत देश में ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हर तरीके की जातियाँ, धर्म, संस्कृतियां रहती है, और उस जगह पर अगर किसी के धर्म के साथ ऐसा किया जाता है तो ये थोड़ी दुख की बात है। और आप देख सकते हैं जो सेक्रेटरी साहब हैं ये थोड़े परेशान हैं अंदर से, क्योंकि कोई भी परेशान हो सकता है इस चीज से। आप इसको अपने धर्म के ऊपर रखकर देख सकते हैं। बाकी हमने इनसे बात, कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, और ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।